संपूर्ण प्राणियों में परमेश्वर को नाश रहित और समरूप से स्थित हुआ देखता है, वही वास्तव में सही देखता है। अविनाशी तत्व एक ही है। तिष्ठन्तम पद का तात्पर्य है कि जाते हुए संसार में वही एक रहने वाला है। नाशवान जाते हुए और विषम संसार में अविनाशी रहने वाले और सम परमात्मा को देखें। घोर कर्म युद्ध से भी परमात्मा की प्राप्ति होती है और सौम्य कर्म से भी। तात्पर्य है कि समता रखें। समता ही साधन है और समता ही साध्य है। जिसमें समता आ गई वह सिद्ध हो गया। घोर कर्म में भी वही तत्व है और सौम्य कर्म में भी वही तत्व है। कर्म तो रहेगा नहीं पर तत्व ही रहेगा। अनुकूलता में भी वही तत्व है और प्रतिकूलता में भी। करेंगे यह कच्ची बात है और मरेंगे यह सच्ची बात है। पर लोग मरेंगे को तो भूल गए, करेंगे को पकड़ लिया। शरीर तो प्रतिक्षण मुर्दा हो रहा है। जैसे व्यापारी वस्तु को न देखकर रुपया देखता है और कोयले लकड़ी आदि के व्यापार से भी रुपया निकाल लेता है, ऐसे ही सब में एक ही परमात्म तत्व को देखें। जैसे 84 लाख योनियों में कभी मनुष्य जन्म मिलता है, ऐसे ही मनुष्य जन्म में कभी सत्संग का मौका मिलता है। यह सत्संग का मौका बल, बुद्धि, विद्या, धन, चतुराई आदि से नहीं मिलता, प्रत्युत केवल भगवत कृपा से मिलता है। जब मौका मिलता है तब उसका महत्व नहीं समझते, पर पीछे रोते रहते हैं। सब जग ईश्वर रूप है, भलो बुरो नहीं कोई, जैसी जाकी भावना तैसो ही फल होए। जैसे कपड़े अलग अलग होते हैं पर शरीर वही रहता है, ऐसे ही शरीर बदलते हैं पर भीतर एक ही तत्व है। सबको सुख पहुंचाओ, सबका उपकार करो, सबकी सेवा करो, मन ही मन सबको दंडवत प्रणाम करो। घरों में परस्पर प्रेम का, आदर का बर्ताव करो। सबको ईश्वर का रूप समझो। किसी को भी दुख पहुंचता है तो वह भगवान को पहुंचता है। वस्तुओं को दो, दूसरों को दो, काम धंधा खुद करो। सत्संग में स्नान करने से मन पवित्र होता है, भीतर प्रकाश होता है, मुफ्त में आनंद मिलता है। जो कुछ करना है वह न करने के लिए है। सब साधनों के अंत में न करना है। करना, होना और है, ये तीन होते हैं। हमें है तक पहुंचना है। अपने लिए करेंगे तो है तक नहीं पहुंचेंगे। अपने लिए करने से उद्धार नहीं होता। अपने लिए न करने से ही मनुष्य योगारूढ़ होता है। अपने लिए करना आसुरी संपत्ति है। आसुरी संपत्ति बांधने वाली होती है। अपने लिए करने से नित्य तत्व की प्राप्ति नहीं होती, प्रत्युत जन्म मरण होता है, क्योंकि करना अनित्य है। अतः चाहे संसार के लिए करो, चाहे प्रकृति को सौंप दो और चाहे भगवान के लिए करो, पर अपने लिए मत करो। अपने लिए करने से साधन नहीं होता, असाधन होता है। परहित करने से अपना हित होता है। संसार से सुख न लेना ही संसार के विमुख होना है। अपने लिए करने से करने का राग बढ़ता है। दूसरों के लिए करने से करने का राग मिटता है। केवल दूसरों के हित के लिए ही जीना है। सेवा का तात्पर्य न समझने से ही सेवा करने से अहंकार बढ़ता है। सेवा करना तो मानो कर्जा उतारना है। संसार से मिली वस्तु संसार के ही अर्पित कर दी, इसमें अहंकार कैसा? इसी से अहंकार छूट जाएगा और भगवत प्राप्ति हो जाएगी। यह भाग यही संपूर्णता को प्राप्त होता है।